कियारा आडवाणी, जिनका जन्म आलिया आडवाणी के रूप में 31 जुलाई 1991 को मुंबई, भारत में एक बहुसांस्कृतिक परिवार में हुआ था। सिंधी व्यवसायी जगदीप आडवाणी और एंग्लो इंडियन शिक्षिका जेनेवीव आडवाणी की सबसे बड़ी बेटी, वह अपने छोटे भाई मिशाल आडवाणी के साथ आधुनिक परिवहन के अनुकूल वातावरण में पली बढ़ीं। 1.65 मीटर लंबी, गोरी त्वचा और चमकदार मुस्कान वाली कियारा में मनमोहक सुंदरता के साथ साथ प्राकृतिक सौम्यता भी है, जिसने उन्हें समकालीन बॉलीवुड में सबसे प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है। सिनेमा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने जय हिंद कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन अभिनय के प्रति जुनून ने उन्हें सिनेमा की ओर खींच लिया। कियारा ने फगली 2014 से डेब्यू किया, जो एक प्रेरणादायक शुरुआत नहीं थी, लेकिन वह कबीर सिंह 2919 के साथ जल्दी ही प्रमुखता में आ गईं। 2023 में उन्होंने एक प्रतिभाशाली और आकर्षक अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की, जो उनके भावनात्मक जीवन में एक नया अध्याय था। कियारा न केवल एक खूबसूरत आइकन है, बल्कि प्रदर्शन और प्रतिभा की भी मिसाल है। कियारा आडवाणी का करियर एक लंबी यात्रा रही है, जहां उन्हें शुरुआती पूर्वाग्रहों को दूर करना पड़ा, मनोरंजन उद्योग के दबाव का सामना करना पड़ा और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ा। मंच पर आने से पहले कियारा का अभिनेत्री बनने का कोई इरादा नहीं था। वह ऐसे परिवार में पली बढ़ी जो सीधे तौर पर फिल्म से जुड़ा नहीं था। हालांकि वह अपने माता-पिता के दोस्तों के माध्यम से जूही चावला और सलमान खान से दूर की रिश्तेदार हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अनुपम खेर और बैरी जॉन के स्कूल में अल्पकालिक प्रोडक्शन वर्कशॉप में भाग लिया, तथा अपने परिवार की सलाह के बावजूद कि उन्हें अधिक स्थिर करियर चुनना है, उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने का निश्चय किया। पहला अवसर कबीर सदानंद द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म फगली 2014 के साथ आया। मुसीबतों के जाल में फंसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की देवी की भूमिका सफल नहीं हो सकी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। कियारा ने एक बार कहा था कि प्रीमियर के बाद वह अपनी कार में अकेली बैठी थीं, खिड़की से बाहर देख रही थीं और असफलता की भावना और आलोचकों की आलोचना के कारण रो रही थीं। उनके करियर के शुरुआती वर्ष कठिन थे। कियारा को उसके सुंदर रूप के कारण फूलदान का नाम दिया गया था और उसे अपनी प्रतिभा के लिए पहचान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में साक्षी धोनी, प्रसिद्ध क्रिकेटर की पत्नी, के रूप में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दीं, जिससे उन्हें कुछ ध्यान मिला, लेकिन स्टीरियोटाइप को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने एक बार बताया था कि ऐसे भी दिन थे जब उन्होंने घंटों ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनका बड़ा नाम नहीं था। फिर वे घर गईं और अपने परिवार के दबाव के कारण चुपचाप रोईं। लस्ट स्टोरीज 2018 की ओर कदम बढ़ाएं, जो 4 प्रशंसित निर्देशकों द्वारा बनाई गई नेटफ्लिक्स लघु फिल्म संकलन है। करण जौहर की ड्रामा फिल्म में मेघा की भूमिका, जिसमें एक युवा पत्नी शिक्षा की खोज में लगी रहती है, ने उनकी पुरानी छवि को तोड़ने में मदद की तथा उनकी निर्भीकता और ईमानदारी के लिए प्रशंसा भी मिली। कियारा ने एक बार कहा था कि इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने चरित्र के मनोविज्ञान पर शोध करने में कई सप्ताह बिता दिए। कभी-कभी तो वे अपनी तनावपूर्ण भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त न कर पाने के डर से रिहर्सल रूम में ही फूट-फूट कर रोने लगती थीं। असली सफलता कबीर सिंह 2019 से मिली, जिसमें उन्होंने प्रीति सिक्का नामक एक सौम्य लड़की का किरदार निभाया, जिसे शाहिद कपूर द्वारा निभाए गए एक मूर्ख व्यक्ति से प्यार हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए तथा अपनी विवादास्पद विषय वस्तु के लिए आलोचना के बावजूद उसे राष्ट्रीय ख्याति और दर्शक पुरस्कार दिलाए। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें प्रीति को चोट लगी थी, तो वह सचमुच रो पड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने किरदार के दर्द को महसूस किया था, और जब फिल्म सफल हुई तो खुशी ने उन्हें फिर से रुला दिया था। अगली फिल्म गुड न्यूज 2019 है,
जिसमें मोनिका की भूमिका एक सरोगेसी कहानी में एक हास्य महिला उसकी हास्य क्षमता की पुष्टि करने में मदद करती है। हालांकि हर परियोजना सफल नहीं होती। इंदु की जवानी 2020 असफल रही। कमजोर पटकथा और सफल अभिनय की कमी के कारण उनकी आलोचना हुई। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि इस असफलता के बाद वह स्क्रीनिंग रूम में बैठीं, खाली स्क्रीन को देखती रहीं और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने एक अवसर खो दिया है। कियारा का करियर शेरशाह 2021 के साथ आगे बढ़ता रहा, जहां उन्होंने युद्ध नायक विक्रम बत्रा की मंगेतर डिम्पल चीमा की भूमिका निभाई। इस भूमिका से न केवल उन्हें प्रशंसा मिली, बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनका पहला सहयोग भी हुआ, जो बाद में उनके पति बने। उन्होंने एक बार कहा था कि डिम्पल के चरित्र में ढलने के लिए उन्होंने असली बत्रा परिवार से मुलाकात की, अपनी भावनाओं को वास्तविक रखना सीखा और कभी-कभी उनकी कहानी का सम्मान करने के दबाव के कारण चुपचाप रोती थीं। हाल ही में भूल भुलैया 2 2022 और जुग जुग जियो 2022 ने उच्च कमाई और विविध प्लेटफार्मों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके अलावा कियारा धर्मार्थ संगठनों के माध्यम से गरीब बच्चों की सहायता के लिए विज्ञापन और सामाजिक परियोजनाओं में भाग लेती है। उनका करियर कभी न समाप्त होने वाली सीखने की भावना का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने न केवल असफलता के कारण आंसू बहाए, बल्कि खुद को पार करने के तीव्र जुनून के कारण भी आंसू बहाए। कियारा आडवाणी के जीवन का सबसे बड़ा दुख वह दौर था जब उनके पिता जगदीप आडवाणी को 2000 के दशक की शुरुआत में अपने व्यवसाय में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब कियारा छोटी थीं, तब आर्थिक मंदी के कारण जगदीप की कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे परिवार संपन्न से गरीब हो गया। उन्होंने एक बार कहा था कि ऐसे भी दिन थे जब उन्होंने जेनेवीव की मां को रसोई में चुपचाप रोते हुए पाया था, जबकि उनके पिता उन्हें और मिशाल का उत्साह बनाए रखने के लिए अपनी चिंताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कियारा, जो उस समय 10 वर्ष की थी, स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन घर में तनाव महसूस करती थी और वह अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठकर परिवार के टूटने के डर से रोती रहती थी। यह दुख न केवल एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि अपने माता-पिता को सांत्वना देने के लिए जल्दी बड़ा होने का दबाव भी है। भले ही वह केवल छोटी-छोटी चीजें ही कर सकती है, जैसे कि घर के कामों में अपनी मां की मदद करना या अपने छोटे भाई के साथ बातचीत करना। जगदीप अपने दोस्तों के सहयोग से अपनी कठिनाइयों पर काबू पाता है और धीरे-धीरे अपने करियर को स्थिर करता है। वहीं कियारा अपने परिवार को गौरवान्वित करने के लिए अभिनय को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। उन्होंने एक बार बताया था कि जिस दिन उनके माता-पिता ने कबीर सिंह देखी और उनके साथ हंसे, वह वर्षों की कठिनाई के बाद पहली बार था जब वह खुशी से रो पड़ी थीं। यद्यपि परिवार उस द्वार से उबर चुका है, लेकिन उन काले दिनों की दमनकारी यादें कियारा के दिल में एक गहरा घाव बनी हुई हैं, जो उसके अंतिम दिनों में एकता और पारिवारिक प्रेम के मूल्य की याद दिलाती हैं। कियारा आडवाणी का प्यार और शादी एक खूबसूरत कहानी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा उनकी जिंदगी की बड़ी रोशनी है। सिद्धार्थ से पहले कियारा के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा प्रेम संबंध नहीं रहे थे। हालांकि कॉलेज के एक दोस्त के साथ उनका छोटा सा रिश्ता जरूर रहा था। जब उन्होंने अपना अभिनय करियर शुरू किया, तो यह रिश्ता टूट गया और कियारा ने एक बार कहा था कि जब उनका ब्रेकअप हुआ, तो वह अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, पुरानी यादों को देख रही थीं और नुकसान की भावना से जूझ रही थीं। उदासी के कारण उसे संदेह हो रहा है कि क्या वह प्रसिद्ध और व्यस्त दिनचर्या के दबाव के बीच स्थायी प्रेम पा सकेगी। शेरशाह के सेट पर जब उनकी मुलाकात सिद्धार्थ मल्होत्रा से हुई, तो सब कुछ बदल गया। अपने आकर्षक लुक और शांत व्यक्तित्व के साथ सिद्धार्थ सेठ पर अपनी ईमानदारी और मौन समर्थन से कियारा का दिल जीत लेते हैं। फिल्म पूरी होने के बाद वे गुप्त रूप से डेटिंग करने लगे तथा मीडिया से बचने के लिए अक्सर घर पर या निजी पार्टियों में मिलते थे। सिद्धार्थ ने 2022 में इटली की एक रोमांटिक यात्रा के दौरान कियारा को प्रपोज किया
और उन्होंने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में एक भव्य लेकिन अंतरंग विवाह समारोह में शादी कर ली। कियारा ने एक बार कहा था कि जिस पल सिद्धार्थ ने शादी में उनका हाथ थामा था, वह पहली बार था जब उन्होंने खुशी से लिखा था। उन्हें लगा था कि उनका जीवन साथी वास्तव में उनके साथ है। उनकी शादी एक आदर्श शादी है। सिद्धार्थ कियारा को उसके करियर में समर्थन देते हैं और वह हमेशा खुले तौर पर उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती हैं। हालांकि विवाह बिना दबाव के नहीं होता। दोनों के अपने अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण मनमुटाव की अफवाहें सामने आईं और कियारा ने एक बार एक करीबी दोस्त के साथ साझा किया था कि ऐसे दिन भी थे जब वह काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने को लेकर चिंतित रहती थीं। कभी-कभी सिद्धार्थ के लिए पर्याप्त समय न होने के डर से फूट-फूट कर रोने लगती थीं। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा ही उसे सांत्वना देने वाला और हर मुश्किल समय में उसकी मदद करने वाला व्यक्ति था। प्यार में कियारा का सबसे बड़ा दुख ब्रेकअप नहीं, बल्कि पुराने रिश्ते से मिली गहरी चोट है। एक ऐसा सबक जो उसे सिद्धार्थ के साथ अपनी वर्तमान खुशी को पहले से कहीं अधिक संजोने के लिए प्रेरित करता है। कियारा आडवाणी की कुल संपत्ति, उनकी साधारण जीवन शैली और बैंक खातों की कमी के बावजूद बॉलीवुड में उनकी उल्लेखनीय सफलता को दर्शाती है। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $25 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई के बांद्रा में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, जिसमें आधुनिक डिजाइन और आरामदायक जगह है, जिसे वह सिद्धार्थ के साथ साझा करती हैं। इसके अलावा अलीबाग में उनका एक अवकाश गृह है, जहां वह और सिद्धार्थ अक्सर आराम करने जाते हैं, और गोवा में एक छोटा सा अपार्टमेंट है, जहां वह अपने परिवार के साथ समय बिताती हैं। उनके कार्य संग्रह में ऑडी Q7, BMW X5 और मर्सिडीज बेंज ई क्लास जैसी कारें शामिल हैं, जो एक शानदार लेकिन असाधारण जीवन शैली को दर्शाती हैं। कियारा अभिनय से प्रतिवर्ष लाखों डॉलर कमाती हैं, जो कि प्रति प्रोजेक्ट 1 से 1.5 मिलियन डॉलर के आसपास है। साथ ही मिंत्रा, पॉन्ड्स और पेप्सी जैसे प्रमुख ब्रांडों के लिए विज्ञापन सौदे भी करती हैं। उन्होंने एक छोटे सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड में भी निवेश किया और एक स्वतंत्र फिल्म परियोजना के निर्माण में भी भाग लिया। अपनी संपत्ति के बावजूद कियारा मितव्ययिता से जीवन व्यतीत करती है, अक्सर साधारण कपड़े पहनती है और अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान में देती है। अपनी मां के साथ काम करने वाले संगठनों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, बल्कि सिद्धार्थ का प्यार और प्रसिद्धि से वंचित हुए बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता है। कियारा आडवाणी का परिवार।